हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 4x पे पावर 6 माइनस 5x पे पावर 3 माइनस 3 को x पे पावर 3 माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। हम यहाँ पे लिखेंगे ना x पे पावर 3 और माइनस दिया हुआ है कितना 2। अब 2 को आगे भेजेंगे, अगर मैं मान लीजिए फैक्टर है तो 0 लिख लीजिए। तो x पे पावर 3 बराबर क्या मिल जाएगा हमको दोस्तों, तो x पे पावर 3 बराबर हमको मिल जाएगा 2। तो 2 मिल गया इस तरह से। अब x पे पावर 3 का वैल्यू इसमें रखना है। क्वेश्चन ऐसे दिया है, ध्यान से समझिएगा। 4x पे पावर 3 लिख सकते हैं ना, x पे पावर 3 पे पावर हम 2 लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं -5 x पे पावर 3 और -3, यही तो लिखेंगे ना। अब इसमें इसका वैल्यू रख देंगे। x पे पावर 3 का वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 है। तो यहाँ पे लिखिए 4 और 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं। x पे पावर 3 का वैल्यू 2 है तो 2 लिख लीजिए। अब -5 और गुणे 2 लिखेंगे और -3 लिखेंगे। ठीक है। अब देखेंगे 4 और ये 2 पे पावर 2 का मतलब हो गया 4, 2 दूनी 4 और -5 दूनी 10 और -3। अब इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे तो 4 चौको कितना आ जाएगा 16 और -10 -3 -13 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो 16 - 13 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। सिंपली आप इस क्वेश्चन को मात्र सेकेंड्स में कर सकते हैं अगर में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है x ब्रैकेट 2x - 5 प्लस 6 ब्रैकेट x² -4 प्लस 18। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है सरल रूप है, इसमें से कौन सा होगा। आइए इसको सॉल्व करें। जैसे इस x से इस 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 2x पे पावर स्क्वायर मिल जाएगा। फिर इस x से 5 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 5x मिल जाएगा हमको। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका ये तो पूरा हमने सॉल्व किया तो इतना आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 6x² आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह से 6 का 4 में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 6 चौको 24 आएगा। और ये प्लस 18 है तो 18 आप सीधे सीधे इस तरह से उतार लीजिए। देखिए 2x और 6x कितना हो जाएगा, तो 8x² हो जाएगा आपका। और -5x और कुछ तो दिया नहीं है x के जैसा, तो -5x हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है 8 और 24 माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो -16 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों सही है, यहाँ पे सॉरी ये 18 है, 18 है तो 18 होगा। 18 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 आएगा। तो 6 है ये, इसको 6 लिख लीजिए। तो इस तरह से आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है x+1 कामा x+2 कामा ax² + 3x² + bx के गुणनखंड है, तो a और b का मान है। आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछा गया प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे दिया है। x+1 तो हम जानते हैं x+1 मान लेंगे 0, तो x हमारा कितना मिल जाएगा, x -1। इसी तरह से x+2 है तो हमको मिल जाएगा x का वैल्यू दूसरा क्या, -2 मिल जाएगा। इतना तो लिख सकते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले ये वैल्यू रखेंगे, तो इसमें रखेंगे वैल्यू को तो ये कितना हो जाएगा, पहले वैल्यू को देखिए a और x² की जगह पे -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो आएगा, तो ये लिख लिया हमने। फिर 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो +3 और प्लस bx के जगह पे दोस्तों रखेंगे तो -1 है, तो x की जगह पे -1 रखेंगे तो -1 और प्लस -b हो जाएगा, तो ये -b होगा। इतना याद रखिए, गुणनखंड है तो वैल्यू रखने पर 0 हो जाना चाहिए। ये बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरा देखेंगे -2 है तो -2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए -2 अगर में हम रख दें x² के जगह पे और उसका स्क्वायर करें तो हमको क्या मिलेगा, -2 गुणे -2 ही तो मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 4 मिलेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4a। इतना मिल गया। दूसरा देखेंगे यहाँ पे तो हम -2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यानी कि यहाँ पे हमको मिलेगा +12। इतना मिल गया। अब bx है ना दोस्तों, तो bx x का वैल्यू -2 है तो
2 x का वैल्यू और b है तो b लिखिए और वैल्यू कितना आना चाहिए 0। ये बन गया आपका इक्वेशन सेकेंड। इस तरह से आपने इक्वेशन बना लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, मान लीजिए कि हमको यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 2 इसमें कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 a और 2 छक्के 12 6 और माइनस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 हमने कॉमन लेकर के 0 में भाग दे दिया। ये बन गया इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन इसमें से 2 कॉमन ले तो इस इक्वेशन को अब हमको भूल जाना है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो हम क्या करेंगे देखेंगे, इसका भी माइनस इसका भी माइनस, तो हम इसको क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। b से b आपका कट जाएगा, 2a में से एगो a निकालेंगे तो माइनस a आएगा और यहाँ माइनस 6 में से प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 3 आएगा इज इक्वल टू 0 आ गया। इतना आ गया ना दोस्तों। अब क्या कीजिए माइनस 3 को आगे भेज दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस a इज इक्वल टू 3 आ गया। माइनस को आगे भेजिए तो a इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस 3। अब इसका वैल्यू a इज इक्वल टू माइनस 3 आया, इसका इक्वेशन 1 में रख दीजिए वैल्यू, तो a की जगह पे रखेंगे 3 माइनस 3 और प्लस 3 और माइनस b इज इक्वल टू हम रख लेंगे 0। 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस b इज इक्वल टू आ जाएगा 0, यानी b इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया दोस्तों 0 मिल गया। तो माइनस 3 कामा 0 जो है इसका आंसर है। गलती से इसमें हमने लिखा नहीं है, ऑप्शन गलत लिखा गया है, तो माइनस 3 कामा 0 ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है x पे पावर 4 माइनस 2 x पे पावर 3 प्लस 3 x पे स्क्वायर माइनस x माइनस प्लस k का एक का गुणज x माइनस 3 है, k का मान है। x माइनस 3 गुणज है ना, तो हम लिख लेंगे x बराबर 3। अब x का वैल्यू जहां जहां x है वहां वहां 3 रख दीजिए। 3 पे पावर 4 रखेंगे कितना आ जाएगा, तो पहले लिख लीजिए 3 पे पावर 4 और माइनस 2 3 पे पावर 3, यहाँ पे 3 ही रखेंगे ना, 2 है x का वैल्यू रख करके 3 पे पावर 3 और प्लस 3 पे पावर हमको कितना रखना है 2 और माइनस यहाँ पे कितना रखना है 3 ही रखना है। माइनस है माइनस और x का वैल्यू 3 है 3 और प्लस k और गुणज है तो इसका वैल्यू रखने पे 0 हो जाना चाहिए। ये हो जाएगा आपका दोस्तों 81 माइनस 3 3 9 3 27 27 दूनी 54 और ये हो जाएगा आपका 3 3 9 3 27 और ये माइनस 3 और प्लस के। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 81 प्लस है 27 प्लस है 54 माइनस है 3 माइनस है। 81 में से 54 को सीधा सीधा माइनस कर दीजिए, 11 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 8 9 10 11 8 4 12 7 4 11 तो 7 आएगा और 7 में से 5 गया 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 27 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 24 और प्लस के इज इक्वल टू 0 है तो लिख लीजिए इज इक्वल टू 0। इन दोनों को प्लस करके आगे लेके चले जाइए तो के बराबर हमको कितना मिलेगा 7 4 11 2 2 4 और 1 5। हाँ आगे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यही आपका आंसर है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों सही है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का वर्गमूल है। इसका वर्गमूल पूछ रहा है। हम देखेंगे ये फार्मूला ही लिख दिया है और ये भी फार्मूला ही है आपका। इसको देखेंगे किसका फार्मूला है, तो ये है आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला है। आप जानते होंगे एक फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, यहाँ पे लिख लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला पे दोनों को रखा है, यही फार्मूला आपको इसमें यूज कर लेना है। इसी फार्मूला का यूज करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट में क्या मिलेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से कह रहे दोनों का वर्गमूल है तो वर्गमूल निकाल लीजिए इस तरह से। और जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, इस रूट से ये वाला और ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा रूट से। तो अब देखेंगे तो x प्लस 2 मिलेगा यहाँ पे और फिर क्या मिलेगा आपका, तो x प्लस 3 मिलेगा, x प्लस 3। ये इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। यहाँ पे कहा गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 90
का गुणनखंड क्या होगा। एक गुणनखंड दिया है, इसी में से कोई आपका आंसर होगा। कैसे करेंगे इसको, तो हमने कहा था आपसे कि जब द्विघात समीकरण दे तो यहाँ पे b होता है, तो b का सिंबल क्या हो दोस्तों, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें पूरा इस पे बताया गया है। अगर में प्लस है, b का वैल्यू क्या है, प्लस है, तो b और c दोनों का सिंबल चेंज कर देंगे। b का वैल्यू अगर में माइनस है तो केवल b का सिंबल चेंज करेंगे। तो b का सिंबल चेंज कर दीजिए, माइनस है तो प्लस होगा और ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 90 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसको माइनस करने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही तो होगा। तो 90 का ऐसा, 90 का गुणनखंड क्या होगा, तो 90 का गुणनखंड हो जाएगा दोस्तों 10 गुणे 9। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। यानी कि 10 गुणे 9, बड़ी वाली संख्या को आप यहाँ पे लिख लीजिए और माइनस छोटी वाली संख्या को आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब इसमें से ऐसे कह रहा है, गुणनखंड कह रहा है, तो आपको क्या करना है, x के साथ एक बार 10 लिखना है। तो x के साथ 10 लिखेंगे ना, तो प्लस है तो माइनस लिखिए, ठीक है, माइनस लिखा जाता है, प्लस आता है तो माइनस। अगर मैं कहता कि इसके मूल क्या है, तो प्लस 10 और माइनस 9 मूल है, लेकिन गुणनखंड कह रहा है तो 10 प्लस है तो x के साथ माइनस हो जाएगा, और 9 माइनस है तो x के साथ ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखिए कौन सा आंसर है आपका दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर x माइनस 10 ही दिख रहा है, x माइनस 10, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इस ट्रिक का यूज करके आपको फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ेगा, मात्र सेकंड में इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बता सकते हैं कौन सा गुणनखंड है दोस्तों। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा आरआरबी एनटीपीसी में ये भी पूछा गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स वाई प्लस 24 वाई स्क्वायर का गुणनखंड है। दोस्तों आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधे सीधे लिखना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स वाई प्लस 24 वाई स्क्वायर। हमने कहा ना आपसे कि जब b का सिंबल क्या हो, आपको फैक्टराइजेशन नहीं करना है, बस इस ट्रिक का यूज करना है। b का सिंबल प्लस हो तो b और c दोनों का सिंबल चेंज कर दीजिए, और अगर में b का सिंबल माइनस हो तो केवल b का सिंबल ही चेंज कीजिए। यहाँ पे b का, इसी को तो b कहते हैं, एक्स वाई के साथ लगा हुआ टर्म है, इसको b कहेंगे। b का सिंबल प्लस है तो दोनों का सिंबल चेंज कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी माइनस लिखेंगे। b और c दोनों का सिंबल चेंज करना है। 24 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको माइनस करने पर 11 आ जाए, और चूंकि y लगा है तो यहाँ पे y स्क्वायर है, तो जो भी आएगा उसके साथ y y लिख लीजिएगा। 24, 8 3 के 24, 8 और 3 11 होता है, तो 8y यहाँ पे लिख लीजिए बड़ा वाला, और 3y यहाँ पे लिख लीजिए, बस हो गया। अब आपको गुणनखंड लिखना है, कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो हम जानते हैं x के साथ एक बार इसको लिखना है, तो माइनस है तो प्लस 8y लिख लीजिए, और एक बार x के साथ इसको लिखना है तो माइनस है तो आप इसको प्लस 3y लिख लीजिए। बस यही आपका गुणनखंड है दोस्तों। मात्र एक लाइन में इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, तो दोनों प्लस वाला ही है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा। कैसा ये सारा क्वेश्चन लगा, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है सभी प्रश्न, जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आगे भी वीडियो हम इसी टॉपिक पे बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।